भारत की कुछ ऐसी जगह जहां पर भारतीयों का जाना मना है। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, पर भारत में ऐसे भी कुछ जगह हैं जहां पर भारत के लोगों का जाना मना है। हालांकि यह प्रबंध कानूनी नहीं है, लेकिन इन जगह के मालिकों ने इन्हें नो इंडियन पॉलिसी पर बनाया है। और जो कुछ भारतीय भी इन जगहों पर गए, उन्होंने यहाँ उनके साथ जातिवाद या रेसिज्म जैसे भेदभाव होने की बात कही है। आप इस वीडियो में भारत के कुछ उन जगहों के बारे में जानेंगे जहां भारतीय लोगों का जाना मना है। फ्री कैसुल कैफ़े। हिमाचल प्रदेश के कैसुल में फ्री कैसुल नाम का कैफ़े मौजूद है, जहां पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है और इस कैफ़े में इजरायली और बाकी देशों के विदेशी ही जा सकते हैं। यह कैफ़े 2015 में चर्चा में आया था, जब कैफ़े में एक भारतीय महिला अपने अंग्रेज दोस्त के साथ आई थी। लेकिन कैफ़े के स्टाफ ने महिला के ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पूछा और उन्हें मेनू भी नहीं दिया। हालांकि कैफ़े के मालिक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उस समय कैफ़े की भीड़ में ज़्यादा होने के कारण वे कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे और मेनू भी कम पड़ गए थे। लेकिन समय समय पर बहुत से भारतीय लोगों ने कैफ़े के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोप बहुत बार लगाया है। यूनो इन होटल बेंगलोर लैंगफोर्ड क्रॉस सड़क पर मौजूद था। इस होटल को 2012 में शुरू किया गया था और यह होटल सिर्फ जापान के लोगों के लिए ही बना था, जहां पर भारतीय का दूसरे लोगों का घुसना मना था। होटल में टैफेन नाम का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मौजूद था, जहां पर भारतीय लोगों का जाना मना था। लेकिन होटल में होने वाले जातिवाद पर बहुत से विरोध के बाद कुछ सालों में इस होटल को बंद कर दिया था। ब्रॉडलैंड लॉज तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड लॉज मौजूद है, जो नो इंडिया पॉलिसी पर चलता है। इस लॉज में विदेशी लोग तो कमरा ले सकते हैं, लेकिन भारत के लोग यह कमरा नहीं ले सकते। अगर उन्हें यह कमरा लेना है तो उनके पास विदेश का पासपोर्ट होना जरूरी है। अपने इन अजीबोगरीब नियमों की वजह से यह लॉज कई सालों तक चर्चा में भी रहा था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मौजूद नोरबुलिंग का कैफ़े एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूदा कैफ़े है, जो बहुत से विदेशी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यह कैफ़े फॉरेनर और ओनली पॉलिसी पर आधारित है और यह भारतीय लोगों का जाना सख्त मना है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जैसा दिखता है उसे इस कैफ़े में घुसने नहीं दिया जाता है। रेड लॉलीपॉप हॉस्टल चेन्नई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल है, इस हॉस्टल में किसी भी भारतीय को रहने के लिए कमरा नहीं दिया जाता। इस हॉस्टल में कमरा लेने के लिए पासपोर्ट का दिखाना ज़रूरी होता है और विदेश से आए हुए लोग इस हॉस्टल में कमरे ले पाते हैं। फॉरेनर्स ओनली बीच गोवा एंड पौंडीचेरी। गोवा एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है जहां बहुत से भारतीयों के घूमने का सपना होता है, लेकिन गोवा में कुछ ऐसे भी बीच मौजूद हैं जहां भारतीय लोगों का जाना या उनका वहां रूम लेना मना है, ताकि विदेशी लोग वहां अपने हिसाब से कपड़े पहन सकें और उनकी गोपनीयता प्राइवेसी बनी रहे। अरम्बोल बीच और अंजुना बीच ऐसे कुछ ही बीच के उदाहरण हैं जहां भारतीय लोग देखने को नहीं मिलते। गोवा की तरह ही पौंडीचेरी में भी कुछ ऐसी भी बीच मौजूद है जहाँ भारतीयों को जाने नहीं दिया जाता। सकुरा रयोकान अहमदाबाद। सकुरा रयोकान एक जापानीज रेस्टोरेंट है जो अहमदाबाद में मौजूद है, जिसका मालिक एक भारतीय है। फिर भी यहाँ भारतीयों के जाने से प्रतिबंध है। होटल मैनेजमेंट का कहना है कि पहले भारतीय लोगों का आने में मना नहीं था, पर कुछ भारतीय लड़के होटल के जापानीज लड़की स्टाफ और जापानीज कस्टमर्स को बुरी नज़र से देखते हैं और उनके साथ बदतमीजी भी करते थे। और मैनेजमेंट का कहना था कि उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट आते हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहते थे, जिस वजह से भारतीय लोगों का रेस्टोरेंट में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। रशियन कॉलोनी कुंदनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अनक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, जिसे रूस के लोगों ने द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर रूस के लोगों ने पुराने समय में आकर बसे थे और अब उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। इनकी इस कॉलोनी में कोई भी भारतीय नहीं रहता है, इसलिए इसे रसिया कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इस कॉलोनी में रसिया होटल स्कूल क्लब मौजूद है, जहां रूस के बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, और पावर प्रोजेक्ट में भी रूस के वैज्ञानिक इंजीनियरिंग मौजूद है।